हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मैंने थोड़े दिन पहले एक पंजाबी में वीडियो डाली थी, फिर हिंदी में बोला कि बहुत लोगों की फरमाइश आई कि हिंदी में डालिए। वे कुछ लोग बोलते हैं कि पंजाबी समझ नहीं आती, तो फिर हिंदी में बोलना पड़ता है मुझे। तो वो जो पंजाब की वो थी ना एमएलए, वो अनमोल गगन मान, अब वो एमएलए नहीं है। नंबर एक, वो राजनीति में क्यों आई? अब आप लोग सोच रहे होंगे राजनीति में तो सब आना चाहते हैं, सब चाहते हैं मैं एमपी बनूं, एमएलए बनूं, सीएम बनूं। सब नहीं चाहते हैं। बहुत पहले मुझे भी ऐसा एक ऑफर आया था जब मैं इंडिया में रहती थी। मैंने उस एमएलए की सीट को ठुकराया था कि मुझे नहीं बनना है, क्योंकि जो हम जैसे समाज सेवक होते हैं ना, जो सच में दुनिया का भला चाहते हैं, वो इस चीजों से बहुत दूर रहते हैं। तो अनमोल गगन मान क्यों आई? क्योंकि इन लोगों के जब सिंगिंग का ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाता है तो इन लोगों को धिकड़ा भाई रोकड़ा चाहिए। और राजनीति एक वो जगह, वो एक प्लेस है जहां से आप इजीली मनी कंसीविंग कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और अपने ऐशो आराम के लिए खूब धन कमा सकते हैं। सरकार के खर्चे पे हवाई यात्रा मुफ्त कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। पर अब वो पहले वाला टाइम नहीं रह गया कि आप लोग धड़ाधड़ जनता का पैसा खाएंगे और अपने आप को अमीर बनाते जाएंगे। आजकल तो जो ईडी की रेड्स पड़ती हैं तो उसमें सब कुछ बाहर आ जाता है। उसमें मैंने बोला था कि अनमोल गगन मान जो ये गाने वाली है, 5 किले, वो मुझे थोड़ा सा कम इंफॉर्मेशन मिली थी। 5 नहीं भाई, मैं भी सोचूं बंदी ने 5 ही किले बनाए यार। अभी 55 किले यानी कि 55 किले जमीन जो इसने सारे राजनीति में से जो जितने भी ये फंड वगैरह आते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं, रोड्स बनाना या जो गांव के लिए होते हैं, उसमें से इसने चोरी करके उसमें से जमीन बनाई। तो आम आदमी के 4 बंदों को निकाला भी गया है। अभी ये बीबा जी की शादी भी नहीं हो रही थी ना, तो राजनीति में आने के वजह से फटाफट किसी वकील से शादी भी कर ली कि पता है बाद में तो ग्राफ जीरो हो जाएगा। इसने बहुत बड़े बड़े वादे किए। मैं एमएसपी वहां से ये कर दूंगी, वहां लगा दूंगी, हटा दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं खरड़ की सारी रोडें बना दूंगी, सड़कों में ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। बड़ी जब ये आई है तो एकदम जैसा कोई घायल शेर नहीं होती है ना, एकदम भड़ास निकालेगी। इस बंदी ने वो किया, पर उस कुछ समय बाद ये ठंडी होके बैठ गई। इसके मुंह से जुबान, जो मुंह से जुबान थी वो निकलनी बंद हो गई, क्योंकि इसकी माशाल्लाह इसका बाप और इसका भाई सबसे बड़े जो कोबरा नाग बैठे थे पीछे कि भाई लपेटना है। एक बार ये एमएलए बनी है, पता नहीं बाद में बने न बने, लपेट लो। अब वो जो एमपी है सिमरजीत सिंह बना है, क्या सरबजीत सिंह, वो जो संते बनते में किसी एक का पता नहीं बेटा है पोता है क्या है व्हाटएवर। तो वो वाहियत बंदे ने भी कोठी कोठी बना ली। अभी थोड़ा टाइम हुआ एमपी बने और बड़ी गाड़ी भी निकाल ली एक। लोगों को शो ऑफ करना है, मेरे पास गाड़ी बड़ी है, मेरे पास घर बड़ा, पता चल जाए लोगों को किस कोठी में रहता हूं मैं, किस गाड़ी में घूमता हूं। अभी भारत का रतन नवल टाटा जी का ध्यान तो हुआ है 9 अक्टूबर को। कितनी सादगी से जीवन जीते थे, इतने अरबों खरबों का मालिक वो बंदा। सिंपल कपड़े थे उनके, पाँव में जूते, सिंपल सी गाड़ियां, सिंपल सा घर। कोई रिलायंस वालों की तरह बहुत बड़ा घर बना के दुनिया में नाम नहीं कमाया था उन्होंने कि पता लगे रिलायंस का घर है। ऐसा घर किसी हीरोइन के पास भी नहीं होगा। वो भी चाहते तो कर सकते थे ना, पर 65% अपनी इनकम में से उन्होंने हमेशा चैरिटी में डोनेट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि पैसा, वो कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए नहीं होता, पैसे का उपयोग भी सही करो। पैसा बनाया है लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की मदद के लिए भी आगे आओ। इतना पैसा बैंकों में भरकर उनको पता था क्या करूंगा, बहुत था उनके पास, बहुत बनाया, अपने दिमाग से बहुत कमाया, किसी को घूस नहीं दी, रिश्वत नहीं दी, अपने दम पे आगे आए वो। और देखिए आज वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं ना, आप सोचिए जरा, एक भी बंदे ने कभी देखा उनके नीचे गलत कमेंट किया होगा, किसी एक भी बंदे ने गाली दी होगी उनको? आपने नोटिस की ये बात? सोचो वो कैसी शख्सियत थी, वो कैसे इंसान थे, क्या रूह पाक रूह थी वो, कि कभी किसी ने उनके लिए एक भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि उनको पता था कि एक प्योर सोल इस धरती पे है। सो भारत ने एक बड़ा ही अनमोल हीरा खोया है। हीरे की भी शायद कोई ना कोई कीमत होगी। वो एक ऐसा अनमोल रतन था कि मुझे नहीं लगता उनकी कोई कीमत भी होगी। ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में सब कुछ पाया, सिर्फ एक प्यार और मोहब्बत नहीं मिली। उनकी शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हुए। हाँ, उनके अफेयर्स थे एक दो जिनसे वो शादी करना चाहते थे। एक थी, उसके भाई पेरेंट्स ने बोला मेरी बेटी इंडिया नहीं जाएगी। सो दूसरी हमारी फिल्म अभिनेत्री थी, तभी शादी में प्रॉब्लम आई। तो कहते ना इस जहान में वो कौन सा डायलॉग है, मुमकिन नहीं किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता। तो ये सच है कि कुछ ना कुछ कमी हर किसी की जिंदगी में रह जाती है। कुछ लोगों की शादी हो ही नहीं पाती और उनके पास पैसा बहुत होता है, उनका रुतबा नाम बहुत होता है। कुछ की शादी होती है तो टूट जाती है, और कुछ की शादी होते हुए भी घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े और बीवी बंदे को कुत्ता बना के रखती है। और कुछ बंदे बीवियों के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करते हैं। सो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है इंसान की जिंदगी में। तो उनकी जिंदगी में भी ये कहीं ना कहीं कमी थी कोई, पर उन्होंने कभी जाहिर नहीं की उस कमी को। सो आज मुझे लगता है कि बहुत गुरु घर, बहुत गुरुद्वारे जो उनकी अंतिम अरदास कर रहे हैं, भोग डाल रहे हैं, वहां पर लंगर लगा हुआ है, क्योंकि ऐसी रूहें धरती पे दोबारा दोबारा नहीं आती हैं। सो वो भी चाहते तो राजनीति में आ सकते थे। उनको पता है राजनीति में क्या है, झूठ, फरेब, इधर का माल उधर करना, 2 नंबर का माल को 1 नंबर में करना, गवर्नमेंट का टैक्स खा जाना। तो इन चीजों से वो इंसान दूर था, क्योंकि राजनीति के जो बड़े बड़े नेता हैं, आप सीएम पीएम लगा लो, वो भी उनके घर पे जाके ना हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। उनका रुतबा इतना ऊंचा था, उन्होंने बनाया अपने रुतबे को ऊंचा। तो आप लोग क्या करते हो, आप कोई भी शोशेबाजी देखते हो, कोई बंदा फिल्म स्टार खड़ा है इलेक्शन में, कोई सिंगर खड़ा है, फटाफट वोटें डाल देते हो, उसको वोटिंग कर देते हो, पर सोचते नहीं हो कि वो बंदा करेगा क्या आपके लिए, जिसका खुद का चरित्र साफ नहीं है, जो बंदा सच नहीं बोल सकता है, जो सच्चे बंदे के साथ स्टैंड नहीं कर सकता है। आप ऐसे लोगों को राजनीति में लेके आते हो। मैंने कितनी बार बोला वीडियो में, भाई खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ, लिमिट का खाओ, पर जनता पे भी तो लगाओ। आप लोग तो कहते हैं 90% हमारी जेब में जाएगा और 10% जनता के लिए। अभी तक ये लोग, जो पंजाब का सीएम है भगवंत मान, उसके लिए 1 भी परसेंट आपने कुछ पकड़ा है कि उसने कोई 10 लाख का घपला किया है, कोई जमीन पकड़ी? अफवाहें हैं, हाँ भगवंत मान ने वो बड़ा बंगला उसका है, वो जमीन उसकी, अभी तक अफवाहें हैं। क्या ईडी किसी के पास अभी तक साबित हुआ है कि उसने कोई घपला किया है? अगर वो बंदे ने किया भी है, सामने आ जाएगा ना सबके, तो बातें बनाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आजकल राजनीति भी पहले तरह नहीं रह गई है। अब देखिए, आप बीजेपी जीत गई है हरियाणा में, तो अब मैं तो चाह रही हूँ कि पंजाब में भी एक बार बीजेपी आ जाए, तो शायद ये जो इतनी गुंडागर्दी, बदमाशी और इतने वो दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, लोग घर में घुस के मार रहे हैं, लड़कियों के गले में से सरेआम चैन निकाल के ले जाते हैं, लोगों लेडीज की बालियां, उनको फोन पे बात कर रहे हैं, फोन छीन के ले जाते हैं, क्या हो रहा है पंजाब में? मैं कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी की भी, पर अब मुझे लग रहा है कि पंजाब में बीजेपी की थोड़ी एंट्री होनी चाहिए। एक बार, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी को भी नहीं, पर मेरा दिल कह रहा है कि एक बार हमें बीजेपी को मौका देना चाहिए। अगर पंजाब के हालात ना सुधरे तो बात करना आप लोग, क्योंकि पंजाब के हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। बीजेपी को मौका नहीं देना तो कांग्रेस को दे दो, किसी अच्छे को मौका देके देखिए। और आप लोग हमेशा चूज करते हैं पगड़ी वाला बंदा, सरदार है, पग बंदा है, हमारे वाले इसको बनाएंगे, और वही बंदा आप सबको ठोक जाता है, वही सब आपका भोग डाल जाता है और अपनी घर भर लेता है, महंगियां गाड़ियां ले लेता है, बाहर विदेशों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेता है, फिर आप लोग जनता मुंह की तरफ देखती, ये क्या हुआ? सीखिए, कुछ सीखिए। जिसके सर पे पगड़ी है, हर कोई ईमानदार नहीं होता। हर कौम में, हर जात में बेईमान बैठे हैं, हर जात धर्म में। ये 5 उंगलियां जब एक सी नहीं है, तो इंसान एक से कैसे हो सकते हैं? गौर फरमाइए मेरी बात पे। जय हिंद।